छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। दोपहर 12 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल ये रिजल्ट जारी करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये नतीजे घोषित होंगे। वहीं इस बार ओपन बुक पैटर्न पर 12वीं बोर्ड की परीक्षा हुई थी, जिसके नतीजे आज आने वाले हैं। तो कोरोना काल के चलते ओपन बुक पैटर्न पर 12वीं बोर्ड की परीक्षा छत्तीसगढ़ में हुई थी और आज इसका रिजल्ट घोषित होने वाला है। दोपहर 12 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल ये रिजल्ट जारी करेगा। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये नतीजे जारी किए जाएंगे। रायपुर से खबर, जहां सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को आदेश भेजा है। फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी पाने वालों को अब बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए। वहीं फर्जी जाति प्रमाण पत्रों से सरकारी नौकरी करने वालों को बर्खास्त करने के निर्देश भी जारी हुए। तो सर्व आदिवासी समाज ने सीएम से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद ये आदेश जारी हुए। सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 दिन में जानकारी मांगी है। तो फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, जिसकी जानकारी सीएम से मांगी गई थी। तो फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी पाने वालों को अब बर्खास्त किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को ये आदेश भेजा। वहीं प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर आए हुए हैं। आज कांग्रेस कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक वो लेंगे। वहीं 26 जुलाई को अनुसूचित जनजाति विभाग की भी बैठक होनी है। पुनिया के साथ प्रभारी सचिव चंदन यादव भी बैठक में शामिल होंगे। बता दें, कल से लेकर 26 जुलाई तक मैराथन बैठकों का दौर जारी है। पीएल पुनिया 3 दिवसीय दौरे पर प्रदेश के राजधानी रायपुर आए हुए हैं और आज कई अहम बैठकों का वो हिस्सा होंगे। तो जिला अध्यक्षों की बैठक आज होनी है। वहीं 26 जुलाई को यानी कल अनुसूचित जनजाति विभाग की बैठक भी पीएल पुनिया लेंगे। इसका स्पष्ट रूप से व्याख्या होनी चाहिए और क्योंकि गृह मंत्री के अधिकार क्षेत्र में है, तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जब जांच अनेक देशों में हो सकती है, फ्रांस में जांच हो सकती है, अनेक देशों में जांच हो सकती है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं जांच हो सकती? जांच ही तो चाहिए। क्योंकि अब एक आखिरी लिस्ट बताने वाली है, क्या लगता है कि कांग्रेस में कार्यक्रम संघर्ष किया विपक्ष में रहते हुए। वहीं छत्तीसगढ़ में कोल माइंस को लेकर एक्टर रणदीप हुड्डा का ट्वीट सामने आया। छत्तीसगढ़ में 17 नए कोयला खदानों की नीलामी की अनुमति पर उन्होंने ट्वीट किया। कहा कि छत्तीसगढ़ में बिना कोयले की मांग में वृद्धि के 17 और खदानों को मंजूरी दे दी गई है। तेंदुए, हाथियों, भालू और बाघों की बड़ी आबादी को बख्शा नहीं गया, क्योंकि वो वोट नहीं देते। तो छत्तीसगढ़ में कोल माइंस को लेकर एक्टर रणदीप हुड्डा का ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि तेंदुए, हाथियों, भालू और बाघों की बड़ी आबादी को बख्शा नहीं गया, क्योंकि वो वोट नहीं देते। और क्लाइमेट क्राइसिस क्या कहेंगे? इधर छत्तीसगढ़ के पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार का जन्मदिन 23 जुलाई को था। जन्मदिन उनके रायपुर स्थित सरकारी आवास में मनाया गया, जिसमें कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी तादाद में शामिल हुए। मंत्री के सरकारी बंगले में जमा भीड़ के बीच ना तो सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिली और ना ही किसी ने मास्क पहना हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद लगातार इस बात की अपील जनता से करते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहें। मगर मंत्री जी के बंगले पर शायद कोविड-19 गाइडलाइन का ख्याल रखना ठीक नहीं समझा गया। तो 23 जुलाई को पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार का जन्मदिन था और इस मौके पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता उनके निवास पहुंचे, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। किसी संक्रमण के खतरे की संभावना तब बढ़ जाती है जब इसके प्रभाव को रोकने के लिए जिम्मेदार सही कदम नहीं उठाते। इसके साथ ही वे लोग भी जिम्मेदार हैं जो सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते। बिलासपुर के रेलवे स्टेशन में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट में लापरवाही के साथ अन्य राज्यों से आ रहे लोग इसका उदाहरण हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही कम हो गई है,
लेकिन अभी भी दूसरे शहरों और राज्यों से लौट रहे लोग खतरनाक साबित हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए कोरोना मरीजों की जांच में करीब 60% ट्रेवल हिस्ट्री मिली है। ये सभी हाल फिलहाल किसी दूसरे शहर या राज्यों से आए हैं। इसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। वहीं गैर जरूरी यात्रा करने वाले लोग जोखिम बढ़ा रहे हैं। उससे जो भी नागरिक दूसरे राज्यों से आ रहे हैं वे अन्य गेट से, चूंकि प्रॉपरली जांच की उससे नहीं आते और दूसरे गेटों से वो किसी भी तरीके से निकल जाते हैं। ये और मार्केट में आ रहे हैं, चूंकि सीमा भी लॉक नहीं है और इसमें पुलिस और रेलवे या अन्य शासन की एजेंसियों को ध्यान देना चाहिए कि अगर डेल्टा वेरिएंट दूसरे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं वो बड़े पैमाने पे इस तरीके से तीसरी लहर को आमंत्रित कर रहे हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग भी मान रहा है कि जिले की सीमाओं को सील करने और ट्रेन से यात्रा कर रहे यात्रियों की टेस्टिंग जरूरी है, लेकिन कुछ लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, जिससे कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पुलिस और रेलवे प्रशासन से मदद करने की अपील भी की है। जब एकदम पैसेंजर आ जाते हैं तो तुरंत तो कॉपरेट करते नहीं है ना, एकदम रस रहती है तो सबको हड़बड़ी रहती है जाने की। लेकिन जहाँ तक हो सके बाहर से जो आते हैं ना उसका कंपलसरी हो जाता है टेस्ट करना, तो वो लोग रुक जाते हैं। लेकिन लोकल वाले उतने नहीं होने पाते, क्योंकि वो पेंड्रा रोड, अकलतरा, नूरपुर से आते हैं तो वो रुकना नहीं चाहते। उनके वो बोलते हैं कि वैक्सीनेशन लगाए हैं, इसीलिए हमारे टाइम में 300 से ऊपर हो जाता है। ट्रेवल हिस्ट्री में हमारे 141 अन्य राज्य से आए हुए संक्रमित मरीज हैं, जो है होम आइसोलेशन में है बहुत सारे। लेकिन जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये रुकेगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि जो बॉर्डर है स्टेट के उसमें थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आता है और जैसे स्टेशन में आता है उसको जांच करने के लिए बोलते हैं तो मना कर देता है, चला जाता है। एक पुलिस सिक्योरिटी या सिक्योरिटी कुछ होनी चाहिए ताकि वो उसको जैसे ज़बरदस्ती कराया जाए, जांच कराने के बाद ही मतलब शहर के अंदर घुसने दिया जाए, ये मेरी विनती है। अभी जो आंकड़े सामने आए हैं वो टेस्ट कराने के बाद सामने आए हैं, लेकिन सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो बिना टेस्ट कराए ही जिले में आ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि जिम्मेदार सख्ती बरतें, ताकि कुछ लोगों की लापरवाही का खामियाजा पूरे प्रदेश को न भुगतना पड़े। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। चलिए नजर डाल लेते हैं कोरोना के ग्राफ पर। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। आपको बता दें 156 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, वहीं 410 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 3 मरीज की कोरोना के चलते मौत हुई है। वहीं रायपुर में 15, बस्तर में 13 तो कांकेर में 11 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। सुकमा में ये आंकड़ा 18 पहुंच चुका है। बता दें लगातार पॉजिटिविटी रेट में गिरावट छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 156 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज छत्तीसगढ़ में सामने आए, वहीं 410 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। बारिश का मौसम आते ही बस्तर में मलेरिया के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगती है। ऐसे में अब बस्तर मलेरिया मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य अमले को अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी नालों को पार कर ग्रामीण इलाकों में पहुंचना पड़ रहा है, ताकि लोगों की जांच की जा सके, साथ ही सैंपल भी आसपास के लिए जा सके। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच की जा सके और उन्हें जागरूक किया जा सके। बस्तर एक सघन अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। इसमें सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो भी मैदानी स्तर पे हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग विशेष रूप से, उसके अलावा शिक्षा विभाग भी इसमें जुड़ करके काम कर रहे हैं। सघन रूप से घर जाके डोर टू डोर पहुंच करके लोगों को जागरूकता भी फैलाई जा रही है, साथ में जांच भी की जा रही है। केसेस भी कुछ सामने आ रहे हैं, लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए हमने पूरी पुख्ता इंतजाम किया है। साथ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया गया है। लोन वर्राटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा में 4 और नक्सलियों ने सरेंडर किया। नक्सलियों ने किरंदुल थाने में आकर आत्मसमर्पण किया। सभी नक्सली मड़क, मिरास और हिरौली गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। तो नक्सली चोलनार ब्लास्ट में शामिल थे और सभी ने किरंदुल थाने आकर आत्मसमर्पण किया। तो लोन वर्राटू अभियान के तहत 4 और नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बताया जा रहा है सभी नक्सली हिरौली गांव के निवासी हैं।
अब तक कुल 102 इनामी सहित 386 नक्सलियों ने इस अभियान के तहत सरेंडर कर चुका है और 4 और नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के किरंदुल थाने आकर आत्मसमर्पण किया। इधर राजधानी रायपुर में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। करीब 20 बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने दौड़ा कर युवक को चाकू से मारा। युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हैं और अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो दलदल सिवनी एकता चौक पर यह चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जहां एक युवक को दौड़ा कर चाकुओं से मारा गया। बताया जा रहा है करीब 20 बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला किया और एक बार फिर राजधानी में चाकूबाजी की वारदात सामने आई। दुर्ग से खबर, जहां नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के 2 डायरेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। रकम दोगुनी करने के नाम पर ये ठगी की वारदात को अंजाम ये दोनों डायरेक्टर्स दे रहे थे। बता दें, कंपनी का शेयर होल्डर बनाने और रकम दोगुनी करने का झांसा दिया करते थे और इसके चलते कई लोगों को इन्होंने ठगा है। झांसे में सदस्यों के साथ मिलकर लाखों की धोखाधड़ी की है। वहीं एसपी से शिकायत होने पर अब इस मामले की जांच की जाएगी। सुपेला थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के 2 डायरेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी का शेयर होल्डर बनाने और रकम दोगुनी करने का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। इधर मुंगेली में बारिश से आगर नदी उफान पर है। नदी किनारे बसे बस्ती के लोगों को रेस्क्यू कर हटाया गया। वहीं रात में नदी का पानी और बढ़ सकता था, जिसके चलते ये कदम उठाया गया। तो इलाके में लगातार बारिश हो रही है और नदी के पानी का जो स्तर है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और जितने भी लोग आसपास रह रहे थे उनका रेस्क्यू कर वहां से हटाया गया है, क्योंकि लगातार निचले इलाकों में पानी का भराव हो रहा है और नदी भी उफान पर है। तो मुंगेली की आगर नदी उफान पर है, जिसके चलते नदी किनारे बसे बस्ती के लोगों का रेस्क्यू किया गया और अब प्रशासन ने पूरे एरिया में अलर्ट जारी कर दिया है। इधर बिलासपुर शहर के शनिचरी अरपा रपटा के पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई। पुल के करीब पानी पहुंचने पर आवाजाही बंद की गई है। लगातार पानी का जो स्तर है यहां बढ़ता जा रहा था, जिससे पुल कभी भी डूब सकता है। अरपा भैंसाझार बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यहां जलस्तर बढ़ गया है। वहीं मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और अब इस पुल को बंद कर दिया गया है। 14 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंची थी, निरीक्षण किया, जिसके बाद अब इस मार्ग को ही बंद कर दिया गया। प्रदेश की वन संपदा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का बड़ा जरिया बन सकती है। वन विभाग ने इसको लेकर पहल शुरू कर दी है। गरियाबंद जिले में भी इसकी अपार संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बोतलों और पैकेटों में बंद टेबल पर सजी ये हर्बल दवाइयाँ छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में तैयार की गई हैं। महिला समूहों ने जंगल की जड़ी बूटियों से इन्हें तैयार किया। समूह से जुड़ी महिलाएं इनका उत्पादन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। यही बात गरियाबंद जिले की अन्य महिला समूहों को समझाने के लिए विभाग ने देवभोग में एक शिविर का आयोजन किया, ताकि ग्रामीण महिलाएं भी वन संपदा का सही से इस्तेमाल कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। तो यहाँ जो एसएचजी जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो उत्पाद इनका बनता है, चूँकि छत्तीसगढ़ का जो इंटीरियर एरिया है, जैसे देवभोग में आया, यहाँ इंटीरियर गया, ग्राम समिति के पास गया, वहाँ देखा, तो उनको ये चीज़ें पता नहीं कि हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट भी बनता है। यहाँ पे जितनी भी जड़ी बूटी हैं, सतावरी, अश्वगंधा, कालमेघ प्लस भृंगराज तेल, ठीक है, महाविश्वगर्भ तेल, जिसमें 72 औषधि मिलाई जाती थी, जो आदिकाल से चरक संहिता के हिसाब से बनता चला रहा, वो यहाँ पे सब अकूत संपदा है, मतलब प्रकृति की, और उसके बारे में यहाँ लोग जागरूक नहीं हैं, अवेयर नहीं हैं। और ये जो उत्पाद आप यहाँ देख रहे हैं,
ये उत्पाद यहाँ की महिला जो स्वयं सहायता समूह है उनके द्वारा बनाया जाता है। वो अभी ही प्रोडक्ट अगर खुद बनाते हैं और खुद सेल करते हैं तो इससे उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर ये प्रोडक्ट कहीं और बन रहा है तो वो वहाँ से सेल कर सकते हैं। उनको सेल करने के बाद अगर वो यहाँ बेचते हैं तो उनको इस पर 20 to 25% कमीशन मिलेगा, जिससे वो उनको इनकम मिलेगा। समूहों को प्रमोट करने का मेन रीज़न यही है कि महिला सशक्तिकरण हो, वो इनकम कमाएं। और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सारे ओरिजिनल हैं, जो कि डायरेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस से स्व सहायता समूह द्वारा ही बनाया गया है। जिले में वन संपदा सैकड़ों महिलाओं के लिए जीवन यापन का जरिया बना हुआ है। अब विभाग देवभोग में भी लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि यहाँ समूह की महिलाओं को जोड़कर लाख से चूड़ियाँ और ज्वेलरी बनाने का काम किया जाए। मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार छत्तीसगढ़ हर्बल जो एक ब्रांड है जिसमें सभी वन मंडलों में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो उन्हें गांव-गांव जाके प्रचार किया जा रहा है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से वन विभाग के द्वारा सभी वन मंडलों में बनाए जाते हैं। देवभोग क्षेत्र में लघु वनोपज बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख लाख, चिरौंजी और नीम बीज उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। लाख को प्रसंस्करण कर वहाँ पे लाख से बटन लाख, चूड़ी और ज्वेलरी ये बनाने का प्लान है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में वन संपदा भरपूर मात्रा में मौजूद है। बस जरूरत इस बात की है कि ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने के लिए इस वन संपदा का दोहन कैसे किया जाए। हिमांशु सांगाणी, बंसल न्यूज, गरियाबंद। आगे बढ़ते हैं। कांकेर में बंसल न्यूज की खबर का असर हुआ है, जहां बीते दिन मॉर्निंग वॉक पर निकले 4 ग्रामीण स्कूली छात्रों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बंसल न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद सड़क हादसों पर गंभीर सवाल भी पूछे गए थे, जिस पर अब कांकेर के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक ने तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने का भरोसा जताया है। घटनाओं में कमी लाने के लिए कांकेर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नेशनल हाईवे 30 पर यातायात पुलिस की टीम स्पीड रडारगन के साथ सभी आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करेगी। साथ ही तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर समझाइश दी जाएगी। कि सुबह 4 युवकों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद जिस तरह से बंसल न्यूज़ ने खबर दिखाया था, उस खबर का असर अब दिखने लगा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सड़क दुर्घटना में हुई 4 युवकों की मौत के बाद मौजूदा जो पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने कड़े निर्देश दिए थे तेज रफ्तार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। उसके चलते आज यातायात जो पुलिस है नेशनल हाईवे 30 पर मौजूद है और जो तेज रफ्तार वाहन हैं जो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सड़क पर उतर करके कार्रवाई कर रही है। बड़ी सड़क दुर्घटना के बाद कांकेर पुलिस ने सबक ली है और उस भूल को सुधारने के लिए आज चालानी कार्रवाई कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रकाश ठाकुर, बंसल न्यूज़, कांकेर। समस्त अमला के साथ में स्पीड रडार गन के साथ में हम लोग जो है नेशनल हाईवे 30 पर स्पीड में वाहन चलाने वाले के ऊपर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही जो है 3 सवारी बिना हेलमेट और शराब के नशे में चलने वाले के विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई किया जा रहा है कि सभी थाना चौकी भी मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई करें। इधर दंतेवाड़ा में नक्सलियों से लोहा ले रही दंतेश्वरी फाइटर्स ने टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। दंतेश्वरी फाइटर्स ने संदेश देते हुए कहा कि जिस तरह वो नक्सलियों के सामने दम दिखा रही हैं, उसी तरह खिलाड़ी दम दिखाएंगे और भारत का झंडा लहराएंगे। हमारे खिलाड़ी सबसे अधिक टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारत देश के 127 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हम उनके साथ हैं। इस बार हमारे खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीत कर लाएंगे। दंतेश्वरी फाइटर्स कमांडो बस्तर में देश विरोधी माओवादियों को अपना दम दिखा रहे हैं। हमारे देश के खिलाड़ी भी पूरे विश्व को दम दिखाएं और जीत कर आएं। आए हैं जो करने करके दिखलाएंगे। जीत की बाजी खेल का अपना तिरंगा लहराएंगे। ये है हमारा विक्ट्री पंच। बस्तर भी रहस्य है और बस्तर के नज़ारे भी। जंगलों से लेकर पहाड़ों तक, आदिवासी मान्यता, परंपरा, संस्कारों तक, हर एक का अलग ही रोमांच है। इसलिए हम आपको ऐसे रहस्यमयी पहाड़ और किले की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका इतिहास 700 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं रहस्य और रोमांच की ऐतिहासिक यात्रा पर। रहस्यों से भरे गढ़िया पहाड़ में कई रहस्यों का खजाना आज भी मौजूद है। पहली बार
हमारी इन बातों को सुनने वाले शायद हमारी बातों पर यकीन नहीं करें, लेकिन आज भी उन रहस्यों के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है। रहस्यों से भरे इस गड़िया पहाड़ में मौजूद प्रमाण और जानकार इस बात की जानकारी देते हैं कि आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व कंडरा राजा ने इस तालाब का निर्माण करवाया था। ऐसे रहस्यों से भरे गड़िया पहाड़ के जो अनसुलझे रहस्य हैं, आज तक सुलझाने में किसी को कामयाबी नहीं मिल पाई है। गड़िया पहाड़ जितना आस्था का केंद्र है, उतना ही रहस्यमयी भी। कहते हैं गड़िया पहाड़ में 700 साल पहले कंडरा राजा का किला हुआ करता था। खास बात यह है कि यहाँ किसी भी तरह का निर्माण करने पर रहस्यमयी घटनाएं होने लगती हैं। पहाड़ तक पहुँचने के लिए सड़क और सीढ़ियां बनाने वाले 3 ठेकेदार के साथ एक इंजीनियर काल के गाल में समा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ स्थित मंदिर में हुए चमत्कार का जिक्र भी लोग अपनी बातचीत में करते हैं। जैसे सीढ़ी का निर्माण प्रारंभ में किसी ठेकेदार के द्वारा किया गया था, तो ठेकेदार की सीढ़ी पूरा नहीं कर पाया, बना नहीं पाया और ठेकेदार की मृत्यु हो गई। कोई जहर पी रहा है, कोई फांसी लगा के ख़त्म हो रहा है, और ऐसे करते करते मेरे परिवार में कम से कम 10-12 लोगों की मृत्यु, अकाल मृत्यु में 4 साल के दौरान। मान्यता है कि पहाड़ पर देवी देवताओं का वास है और इसलिए इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। पहाड़ के नीचे कंकालीन मंदिर स्थित होने के अलावा गड़िया पहाड़ में कंडरा राजा का बेशकीमती खजाना गड़ा होने की कहानी भी लोग सुनाते हैं, जिसका खजाना द्वार के नाम से भी जिक्र है। ये तो एक देवी स्थली पहाड़ है, जिसमें अनेक प्रकार के यहाँ देवी देवता है। राजा महाराजाओं का राजपाट रहा है, यहाँ राजाओं का गढ़ रहा है, राजा का सत्ता चला है, यहाँ राजा का पूरा हर प्रकार के धर्म कर्म होते हुए रहा है इस पहाड़ में। ये बहुत से चीज़ों को संजोए हुए आज भी कई जो तथ्य सुलझ नहीं पाया है, ऐसे दैविक स्थल पहाड़ है ये, जो गड़िया पहाड़ के नाम से विश्वविख्यात है। रहस्यों के साथ साथ पहाड़ पर कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर जड़ी बूटियां भी मौजूद हैं। जानकार बताते हैं कि वे साल में सिर्फ ऋषि पंचमी के दिन पूजा अर्चना कर पहाड़ से देवी देवताओं की अनुमति लेकर खुदाई कर जड़ी बूटियां लाते हैं। बहुत से जड़ी बूटियां हैं, जितने हम जानते हैं हमारे पूर्वज बताए उतने ही बता पाएंगे, और नाम तो नहीं बताए बीमारी के, किस किस बीमारी पे नाम लगता है वो। जैसे कि बच्चे लोग को निमोनिया, इसके लिए भी जड़ी बूटी हम वहीं से लाते हैं। साल में एक ही बार खोदते हैं, जैसे ऋषि पंचमी बोला जाता है, उसी दिन खोद कर लाते हैं, साल में एक ही बार। पहाड़ को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जहां प्राकृतिक सुंदरता के साथ देवी देवताओं की मौजूद प्राचीन मूर्तियां पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। ये पुराना सब मंदिर है, मूर्ति है सब, और ये तालाब के बारे में बहुत सुना हूँ, तो क्या चीज़ है, कैसा है, ऐसे तालाब के देखने आया हूँ। बहुत जोरदार अति आनंद आ गया सर। वहाँ पे जो टावर बना है उसमें चढ़े, पूरा देखे हम लोग आसपास से, अपने परिवार के साथ पूरा बात किए मोबाइल व्हाट्सएप करके। रहस्य रोमांच के साथ ही आस्था से लबरेज ये धरोहर इतिहास के सुनहरे पन्नों पर मानव सभ्यता के जीवित हस्ताक्षर को प्रमाणित करती है, और शायद इसलिए आज भी ये लोगों के आकर्षण का केंद्र है। बस्तर के आदिवासी हमेशा से प्रकृति के पुजारी माने जाते रहे हैं। वे जंगल और पहाड़ों को हमेशा से अपने देवी देवता के रूप में पूजते आ रहे हैं। कांकेर का गड़िया पहाड़ भी उनमें से एक है, जो ऐतिहासिक होने के साथ साथ कई रहस्यों का खजाना भी है। अब ये सब बातें आस्था है या अंधविश्वास, आज भी एक अनसुलझा रहस्य